सर सबसे पहले श्योर सक्सेस सेंटर की ओर से आपको बधाई इस सफलता पर। आप श्योर सक्सेस सेंटर में 2023 में आपने क्लास यहाँ किया था और आपको ये सफलता मिली है। तो आपको ये जो पोस्ट मिला है 2023 के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, जिसमें 7,500 पोस्ट निकला था, जिसमें आपने पीटी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेन दिया और आपका फाइनल सिलेक्शन जो है आप 2024 के जनवरी में गृह मंत्रालय में कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपकी पोस्टिंग हुई है और पोस्ट का आपका नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो इसके लिए पूरी संस्थान की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से, संस्थान के निदेशक की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। अच्छा, ये आदर्श आप बताइए कि आपने जो पढ़ाई जारी की, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने 10th कहाँ से किए, 12th कहाँ से किए और ग्रेजुएशन कहाँ से किए? सबसे पहले ये आप बताइए। सर 10th तक स्कूलिंग हुई मेरी डीएवी बरियातू में, और सर 12th जेवीएम शामली से, 11th-12th कॉलेज सर फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया मैंने। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में जब थे सर, उस टाइम पे प्रिपरेशन शुरू हुआ सीजीएल का नहीं, बेसिकली बैंक सीजीएल दोनों सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कर रहे थे। तो सर थर्ड ईयर से कर रहे थे सर। उसके बाद एक थर्ड ईयर हो गया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो आपका बैंक में भी सिलेक्शन हुआ? जी। तो बैंक में आपका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ? जी। ठीक है, तो आपने बैंक को क्यों नहीं चूज किया? बैंक में थोड़ा वो वर्क लाइफ हेक्टिक हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता है सर, एक ये हो जाता है। दूसरा सर ट्रांसफरेबल होता है, हर फ्रीक्वेंट पीरियड में ट्रांसफ़र होते रहता है, स्टेबिलिटी नहीं होता है सर, इसलिए थोड़ा प्रेफर किए इसमें सीजन का जॉइन। इसमें है कि सर परमानेंट पोस्टिंग है सर दिल्ली में, और सर ये है कि मतलब प्रेशर नहीं रहता है वर्क का, थोड़ा आराम से तरीके से काम चलता रहता है सर। तो आपका अभी जो पोस्टिंग हुई है वो दिल्ली में हुई है, न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हुई। ठीक है। अच्छा, ये आप बताइए कि अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पार्ट 2 में है या पार्ट 1 में है या कोई भी एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, जैसे CHSL का या SSC CGL का, तो वो बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए कि कैसे उसको सफलता मिले? जैसे आपने क्या क्या किया, जैसे पीटी एग्ज़ाम आपने दिया, पीटी एग्ज़ाम इसका जो है जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था। उसके बाद फिर अक्टूबर में इसका मेन एग्ज़ाम हुआ, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। ये एग्जामिनेशंस के बारे में आप बताइए कि किस तरह से बच्चे प्रिपरेशन करें जो उनको भी ये सफलता मिले, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का इच्छा होता है कि सरकारी नौकरी हमको प्राप्त हो। इससे पहले भी आपको राम नखल बंटवाल जी का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, जो डीएसपी के पद पर उनका हुआ है। वो 9 साल मेहनत भी किए और वो आप लोग को पढ़ाए भी थे और GS के एक अच्छे शिक्षक भी थे। तो आप ये बताइए कि आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हर साल इसकी वैकेंसी आती है, तो किस तरह से करें, पीटी की तैयारी कैसे करें और कितने मार्क आना चाहिए, या फिर मेंस की तैयारी कैसे करें, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप बताइए। पहले तो सर मेरा ये था कि हम खुद नहीं चाहते थे कि जैसे ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ते थे, तो मेरे फादर का कहना था कि ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ते रहोगे कोचिंग का, और इस चीज़ के हम खुद अगेंस्ट थे कि क्यों अननेसेसरी रोज़ का 2 घंटा का ट्रैवल करना, कोचिंग जाना, क्या हो जाएगा, कोर्स पढ़ना है तो ऑनलाइन ही पढ़ ले रहे हैं। लेकिन ये मेरे फादर का था सर कहना कि जाओ वहाँ पे माहौल मिलेगा, जब भीड़ में पढ़ोगे 10-15 बच्चों के बीच में, तब तुमको समझ आएगा कि कैसे रहता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगा। सर उनके कहने में फिर ज्वाइन किए सर, तब जाके सर फ़ायदा हुआ एक्चुअली, क्योंकि पढ़ तो पहले भी रहते सर, लेकिन पिछली बार भी जैसे 2022 में सर, जैसे मेरा कॉलेज में ग्रेजुएशन हुआ था, उस टाइम सर बैंक का दिए थे, दोनों बार एक नंबर से रह गए थे सर, IBPS PO में भी और RRB PO में, प्रीलिम्स में, और SBI क्लर्क में भी 1-2 नंबर से ऐसे बार रह जा रहे हैं सर। फिर पापा बोले कि ज्वाइन करो तो अच्छा रहेगा, ऑफलाइन का अलग एक बात होगा सर। फिर किए ज्वाइन, तो एक तो ये हुआ सर कि एक डिसिप्लिन बन जाता है, रूटीन कि इतना टाइम पे अगर क्लास है 3:30 से 6:30-7 का क्लास है, तो रोज़ उतना क्लास करना है सर, रूटीन बन जाता है। फिर जो DPP देते हैं सर आपको रोज़ बनाने के लिए, वो सॉल्व करना, एक ये बेनिफिट मिल जाता है सर कि कुछ भी डाउट है तो टीचर से डायरेक्ट पूछो।
ऑनलाइन में डायरेक्ट पूछ नहीं सकते सर। करेक्ट। ये एक है। फिर सर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ हमको, सबसे ज़्यादा बेनिफिट सर, ये हर सैटरडे आप लोग टेस्ट लेते थे सर, उसमें सर सारा टेस्ट दिए, आज तक एक टेस्ट मिस नहीं किया। आप लोग हाँ रिजल्ट वो देख तो के हाँ बता वो तो है, आपने टेस्ट पूरा दिया और टेस्ट का पूरी बेनिफिट आपने तो बताया। सर इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत नहीं समझता है। हम देखते थे क्लास में अगर 40 बच्चा क्लास कर रहा है सर, लेकिन टेस्ट देने शायद 10 बच्चा भी ना आया, ऐसा हालत रहता था। तो ये टेस्ट का इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते, लोग समझते पढ़ लिए, जब सिलेबस खत्म होगा तब टेस्ट देंगे। लेकिन अपना ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट उसी में दिखता है सर, कि जितना सिलेबस हुआ उसमें पढ़े, और पढ़े तो फिर और नंबर आया। उस चीज़ का इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आदर्श शब्द है कि जैसे आप जो तैयारी किए तो बच्चे को जैसे पीटी एग्जाम तो सभी देते हैं, हाँ। जैसे अभी भी मान लीजिए एग्जाम हुई सितंबर में तो सभी दिए। पीटी एग्जाम में मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी छात्र या छात्राएं तैयारी करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो वो बच्चों के लिए कि पीटी के एग्जाम में जैसे 25 मैथ रहता है, ठीक। 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जीके जी, ठीक। तो उसमें कितने क्वेश्चंस बच्चे बना ले जो कि अपने आप को सेफ रहे। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव है। क्या होता है कि वैकेंसी पे थोड़ा डिपेंड करता है। मेरे टाइम पे 7,500 वैकेंसी थी, तो उस टाइम पे था कि जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा है, उसको 200 में से 150 नंबर तो चाहिए, उतना आएगा तब होगा। इस साल सर 17,000 वैकेंसी है, तो हो सकता है 140 में भी हो जाए, कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन सर इतना तो दिमाग में लेके चलना है कि सेफ साइड में रहने के लिए आपको 150 से ऊपर आना चाहिए, 150 प्लस। तो और ये हो गया प्री का सर। मेंस में सर 390 नंबर का होता है, तो 60 नंबर अलग ये कंप्यूटर होता है क्वालिफाई, तो 390 का मेन होता है पेपर जो, उसमें सर पोस्ट टू पोस्ट कट ऑफ आती है सर। लेके चलिए सर, जैसे मेरा जिस पोस्ट हुआ उसमें से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 320 थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको चाहिए, अच्छे लोकेशन भी चाहिए, फिर तो 330। तो लेके चलिए सर, आपको 130 क्वेश्चन में 105 से ऊपर सही करेंगे आप तभी होगा। ये एक स्टूडेंट का होना चाहिए टारगेट कि 110 क्वेश्चन सही कर ले, मतलब मेंस एग्जाम में। मेंस में सर। ठीक है, तो उसमें कैसे कटअप, जैसे अभी जो आपका है कि 30 क्वेश्चन रहता है रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, और 30 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये हो गया 60। इधर फिर 45 इंग्लिश है और 45 आपका है कंप्यूटर और जनरल जीएस। जीके में 25 ही है। हाँ, जीके 25 रहता है। तो ये हमारा करना है, तो कितने क्वेश्चन वो बच्चे बना ले जो अपने आप को सेफ समझे कि हम इतने क्वेश्चन बना लिए, हमारा अब हो जाएगा। सर टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, टोटल तो हम समझ गए 130। सब्जेक्ट वाइज सर। हाँ हाँ। सब्जेक्ट वाइज ये है सर कि आपका सब्जेक्ट कोई 3 तो खास कर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए सर 4 में। अब रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप मार्क्स गवा नहीं सकते, इजी सा सब्जेक्ट है, इसको टफ बनाने की ज़रूरत है। रीजनिंग में सर आप लेके चलिए, अगर 30 क्वेश्चन है तो कोई 28 तो कर ही लेगा। और मैथ्स ऐसा कि पढ़े सही से, मैथ्स में सिंपल होता है सर, या तो आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा, बीच का कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जैसे होता है कि क्या पता ये ऑप्शन हो ये ऑप्शन, इसमें मैथ्स में ऐसा नहीं है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई सही से पढ़ाए सर तो उसमें 27-28 कर लेगा। और सर इंग्लिश मतलब मेरे को ऐसा कोई दिक्कत बहुत हुआ नहीं सर इंग्लिश में, क्योंकि थोड़ा ठीक था इंग्लिश में। सर इंग्लिश में ऐसा है कि 45 क्वेश्चन का रहता है, उसमें सर मान लीजिए वीक भी है तो जो तैयारी कर रहा है साल भर मेहनत किया है तो सर 40 तो करना चाहिए उसको, उससे कम में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और सर जीके मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। अब पहले क्या होता था सर कि जीके पहले किसी का भी सही नहीं रहता था, तो क्या होता था सारा डिसाइड होता था कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे। अब क्या हो गया, रैंक डिसाइडेड जीके हो गया सर। प्री में मेरा जीके खुद काफ़ी बेकार गया था सर, अच्छा नहीं गया, सिर्फ शायद 50 में जीके में 12.5 नंबर था। फिर मेंस में सर और मेहनत करके पढ़े तो 75 में 51 नंबर था। तो जीके के कारण ही मेरा वो थोड़ा बढ़ गया। अच्छा। वरना सर लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसके कारण ही पीछे रह जाते हैं। आज के टाइम में ये है कि सब बच्चा मैथ रीजनिंग इंग्लिश करता ही है, जीके को अब नेगलेक्ट करता है। तो जीके में भी मेरे हिसाब से 15 तो आप सही करिए 25 में। अच्छा, तो इसमें मतलब सेफ साइड रहेगा। हाँ, अगर इसमें इतना आप क्वेश्चन कर लेता है, इसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होती है। अब डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है। तो अब जैसे है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। हाँ सर। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए फिर मेडिकल होगी। मेडिकल होता है। हाँ, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए उसमें सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अच्छा, ये लेके आपका हो जाता है। अच्छा, तो इसकी तैयारी आदर्श आप ये बताइए, जो बच्चा जानना चाहते हैं इसकी तैयारी, कोई बच्चा अगर सीरियस है
वो चाह रहा है कि हम तैयारी करने के लिए, तो इसकी कोई वजह से कब से तैयारी में लग जानी चाहिए? जैसे कोई कितना पार्ट time 1 है? में, हाँ वो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, क्या ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही सीजीएल का फॉर्म भर सकता है, सीएचएसएल का भर सकता है जब 18 वर्ष उसकी एज है, या 12th है, क्वालिफिकेशन है। तो इसकी तैयारी आपके अनुसार, जो आप एक सफल कैंडिडेट हैं, तो आप क्या मतलब गाइड देना चाहते हैं बच्चों को कि कब से इस तैयारी में लग जाना चाहिए, और एक अच्छे स्टूडेंट अगर सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करे तो उसको कितने समय लग जाता है तैयारी करने में? सर इसमें ऐसा है कि अगर सोच लिया है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इसी की तैयारी करना है, तो जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा। देर क्यों करना चाहिए? अगर कोई फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया कि अभी से करना है तो उसको लग जाना चाहिए सर, देर करके क्या है। अच्छा। अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन के बाद भी कर रहा है और कोई सिंसियर तरीके से सर लगा है, 8 महीने 1 साल बहुत है सर। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे रोज़ का 8 घंटा पढ़ ले रहा है और एकदम रेगुलर है अपने पढ़ाई में, रेगुलर मॉक दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, सब कुछ कर, 8 महीने बहुत है। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, मान लीजिए 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तो उसको होता है कि मैथ्स जैसे तो आपको सर 10th लेवल का ही तो मैथ्स रहता है इसमें, 10th से तो ऊपर ऐसे भी नहीं, होता उससे है। ऊपर नहीं रहता है। जैसे एडवांस में तो जैसे है ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये सब चीज़ को तो मान लीजिए बच्चा पढ़ा भी है, और दूसरी बात भूल होता जाता है, है। हाँ भूल जाता है, तो ये सब को मतलब लगे रहना चाहिए, यही ना आपका कहना है? हाँ वही है कि मतलब है कि 6 घंटे 7 घंटे अगर आप, और दूसरा ये मेरा क्वेश्चन है जो अभी के डेट में, और इसको ईमानदारी पूर्वक आप बताइए, हाँ। ये नहीं कि हम कभी नहीं आपको बोलेंगे कि संस्थान के फेवर में बोलेंगे, नहीं। जो फैक्ट है। हम्म। जैसे अभी मैंने देखा कि कोविड के बाद बहुत सारे बच्चे को, मतलब हम लोगों ने भी देखा या आपस में आपने भी देखा कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपने समय को बर्बाद कर देता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत सारा नहीं सीख पाता है, और उसमें समय वेस्ट चला जाता है, एग्ज़ाम दिया, फिर ये साल बिता दिया, फिर अगले साल बिता दिया, तो इस तरह का जो टाइम वेस्ट होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना है किसी एक सोर्स पे रिलाई करो मत करिए। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लिए, मेरा सर क्या था कि ऑनलाइन कोर्स तो था मेरे पास पहले से। अगर हमको पता है कि कल सर ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो सर हम वो उसका 1-2 लेक्चर करके आते थे घर से। एक मेरा बन गया बेस, अब यहाँ फिर से पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज हो जाएगा, पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सर हम दोनों से साथ में लेके चलते थे। मेरा किसी से वो नहीं कि ऑनलाइन बेकार या ऑफलाइन बेकार। मेरा दिमाग सर था कि एक उधर भी कर लिए, एक इधर भी कर लिए। हाँ। दोनों चीज़ से मेरा कंटेस्ट हो गया सर पूरा अच्छे से। और जो हुआ वहाँ पे पढ़ाई हो गया, यहाँ रिवाइज हो गया, यहाँ पढ़ाई हुआ, वहाँ रिवाइज हो गया। टाइम है तो सर उसको उस हिसाब से बांट लीजिए कि कैसे करना है। मेरा कहना है कि सर एक चीज़ पे तो होना नहीं चाहिए, और ऑफलाइन को तो सर मतलब नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको तो अपने एक्सपीरियंस से पता चल गया सर, क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग माहौल होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहता है सर कि 50 लोग 40 लोग के बीच में आप दे रहे हैं प्लस से टेस्ट आप दे रहे हैं, तो 200-250 बच्चों के बीच में आप टेस्ट दे रहे तो सर हैं, कितने बैच का हाँ, 200-250 तो उसमें क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि हमारा रैंक क्या है, तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, हमने देखा है बहुत सारे बच्चे कि लगातार 5 साल 6 साल समय बिता देते हैं, और बिताने के बाद पता चलता है कि लास्ट में हमको कोई भी सफलता हाथ में नहीं मिली। तो वैसे बच्चों को ये ज़रूर, मैं भी क्लास में भी बोलता हूँ, ऐसे भी कभी भी आपको ये जानकारी देता हूँ बच्चों को कि आप अगर किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हमारे हिसाब से अगर कोई भी लेमन स्टूडेंट है तो 2 ईयर सफिशेंट है। अगर 2 इयर्स में बच्चे को आराम से उसको कर लेना चाहिए। अब ये नहीं कि आप पेरेंट्स को या अपने भाई को या अपने घर वाले को बोल रहे हैं कि हम रांची में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, और पता चला कि नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी आपको खुद होनी चाहिए। क्या होता है सर, घर से बाहर रहने पे बहुत लोग की कुछ देखने वाला नहीं है, हाँ, अपने हाँ। हिसाब से मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, हाँ, पढ़ाई में कम ध्यान हाँ, है, ये हाँ। सब थोड़ा ज़्यादा होता है, भटक जाते हैं हाँ, सर। हाँ, लेकिन सर जो रेगुलर बेसिस पे करेगा सर, उसको आप जैसे बोल रहे सर 2 साल मान लीजिए किसी का 10th के बाद से पूरा छूट गया हाँ, पढ़ाई, हाँ, हाँ। सर 2 साल बहुत है, मान हाँ। लीजिए पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में तो हो जाना दूसरा चाहिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप और से। सर थोड़ा इसमें है कि लोग ट्रिक्स पे भागते हैं, लोग चाहते हैं कि सब चीज़ का शॉर्टकट मिल जाए। हाँ। अब एग्जामिनर को पता है कि लोग यही चाहते हैं, हाँ, इसलिए अब हाँ। वैसा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, अब हाँ। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना हाँ, चाहिए। ये बच्चों को बार बार क्लास में भी मैं बोलता हूँ
कि अगर कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से आपको कभी भी फंसने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप टेक्निक पर ट्रिक पर जाएंगे। या ऑनलाइन में आजकल बताते हैं कि ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, तो उससे क्या है, आप धोखा खा जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको, अगर 10th तक बच्चा पढ़ा, उसको जो चीज़ पढ़ाया गया स्कूल में, वो आप देखिएगा 50 वर्ष का हो जाता तब भी उसको ये याद रहता है, या ऐसा सर पढ़ाए थे। ऐसा नहीं कि फार्मूला चेंज हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को ये जरूर सलाह मतलब संस्थान की ओर से मैं भी देना चाहता हूँ कि आप जो भी तैयारी करें, आप ईमानदारी पूर्वक करें और अपने समय को आप यूज करें। और आप अगर समय को यूज नहीं करेंगे तो फिर आपका इसी तरह समय बीतते चला जाएगा और लास्ट में पता चला कि आपके पास कुछ नहीं। तो चलिए आदर्श, आपने अच्छी जानकारी दी है और श्योर सक्सेस सेंटर के छात्र आप रहे और 2023 में मात्र आप 8 महीने के कोर्स करके आपने सफलता मिली। आपको संस्थान की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलते चलते हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि श्योर सेंटर जो लगातार 96 से 29 वर्षों से बच्चे को लगभग 40,000 बच्चे डिफरेंस पद पर ज्वाइन किए हुए हैं। आपका एसएससी के थ्रू, बैंकिंग में, झारखंड सरकार में, रेलवे में बहुत सारे। तो वैसे बच्चों को सबको जो तैयारी जैसे करते आ रहे हैं, कोई साल भर में निकाल रहे हैं, कोई 1.5 साल में निकाल रहे हैं, कोई 2 साल में निकाल रहे हैं, ये सब सभी रहता है। तो संस्थान की ओर से क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आपने जो क्लास किया, और क्या सुधार करने की ज़रूरत है और क्या बेटर बच्चों के लिए किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमको तो सर वैसा कोई लगता नहीं कि और सुधार की ज़रूरत है। मतलब अच्छे तरीके से ही हुआ है सर, कभी तो हमको कोई कमी कभी महसूस हुआ नहीं। मतलब जो भी चीज़ सारा क्लास हुआ सिस्टमेटिक ओवर से, जो भी टेस्ट लिया जा रहा है, वो सब कहीं भी करंट टेस्ट तो सबसे अच्छा टेस्ट ही एकदम सबसे वो लगा। हाँ अच्छा, तो वो सारा चीज़ आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से रहा, ठीक ना। मेन है सर बच्चे में रेगुलर जो रहेंगे उसका। हाँ रेगुलर, वो तो मैं भी बोलता हूँ कि अगर बच्चे, हमारा जो 10 महीने का कोर्स है, अगर बच्चे रेगुलर सिर्फ क्लास कर लेना तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये लगातार मैं 96 से बोलते आ रहा हूँ और आज भी आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर बच्चे रेगुलर सिर्फ क्लास कर ले तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी घर में। और यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा है, आप 2 घंटे 4 घंटा आप यहाँ बैठ के पढ़ लो, उसके बाद आप फ्री होकर घूमो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से आपको या बैंकिंग में या स्टाफ सिलेक्शन हुआ या रेलवे या कोई भी जो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, सभी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर, इसी से सवाल आते हैं। तो चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।